हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी किचन में बनाएंगे सफ़ेद खमन ढोकला की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम सफ़ेद खमन ढोकला बनाते हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिल्पी हाउसवाइफ किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए हम खमन ढोकला बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 4 तरह की दालें। मैंने यहाँ पे लिया मूँग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल और चावल। हमें जो है सारी दालें सिर्फ एक एक कटोरी लेनी है और चावल जो है यहाँ पे हमें 2 कटोरी लेना है। तो चलिए अब इसे हम साइड में कर देते हैं और यहाँ पे लेते हैं एक बर्तन, उसमें डाल देते हैं पानी। फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे एक एक करके सारी दालें। अगर आप चाहो तो अलग भी इसको भिगा सकते हैं। मैंने इसको एक में ही भिगा दिया है क्योंकि इसको पीसते समय तो हमें एक में ही करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सारी दालों को एक ही में करके भिगा दिया है। तो ये देखिए मैंने इसमें दालें डाल दी हैं और दालों को 2-3 पानी अच्छी तरह से आप इसको धुल के रख लीजिए। तो चलिए इसी तरह से हम चावल को भी मिक्स कर लेते हैं। दाल को अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे अच्छी तरह से धुल लेना है। तो अब मैं एक दूसरा बर्तन लूँगी और उसमें डालूँगी चावल। उसमें भी हम पानी ले लेंगे पहले, फिर उसमें डाल देंगे चावल। चावल हमें यहाँ पे 2 कटोरी डालना है। अगर दाल हमारी एक एक कटोरी आए तो चावल 2 कटोरी डालना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं। अगर आपको आधी आधी कटोरी लेनी है तो आधी कटोरी लीजिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दाल और चावल दोनों भिगा लिया है। अब इसे हमें क्या करना है, भिगा के रख देना है 3 से 4 घंटे के लिए अच्छी तरह से खिलने के लिए। 3-4 घंटे बाद देखेंगे कि दाल हमारी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे खिल गई है। तो ये देखिए नाखून से जब हम चने की दाल को इस तरह से तोड़ेंगे ये बहुत आसानी से टूट जाएगा। तो दाल यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से खिल गया है और चावल भी बहुत ही अच्छी तरह से खिल गया है। तो अब इसे हमें पीसना है। अब यहाँ पे हम लेंगे मिक्सर जार में। हमें क्या करना है कि ये दालें जो है पानी में से छान के इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही आधा ही जार हम इसमें डालेंगे दाल। और उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे आधा गिलास के करीब पानी, वही पानी हमें डालना है। फिर इसको हम ढक्कन लगा के इसका स्मूथ पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे दाल को पीस के रेडी कर लिया है। दाल हमारा बहुत ही अच्छी तरह से पीस के रेडी हो गया है। तो अब इसे हमें क्या करना है, एक दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमने लिया है एक बड़े साइज़ का टोप, इसमें हम दाल को निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, जितनी भी सारी दालें हैं ना सबको पीस के रेडी कर लेना है। दाल एकदम बारीक पीसनी है और मैंने यहाँ पे चावल को भी पीस लिया। तो ये देखिए चावल भी हमारे पिस गए हैं खूब अच्छी तरह से। चावल में थोड़े दरबरे से आ जाते हैं लेकिन उसमें कोई बात नहीं, उसको खूब अच्छी तरह से पीस लेंगे। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये देखिए दाल हमारा कितना ही अच्छी तरह से पिस गया है। अब दाल चावल हमें दोनों को खूब अच्छी तरह से यहाँ पे कर देना है मिक्स करने के बाद अब इसे हमें क्या करना है कि रखना है 5 से 6 घंटे, क्या पूरी रात के लिए हम रख देंगे इसको। तो मैंने इसको शाम को पीस लिया था तो फिर इसको ढक के मैंने पूरी रात के लिए रख दिया। तो फिर इसको सुबह देखेंगे। तो चलिए अब सुबह हो गई है तो अब मैं इसके प्लेट को हटा के देखूँगी कि अभी कैसा है। तो ये देखिए सुबह जब हमने प्लेट को हटाया तो हमारा बैटर यहाँ पे खूब अच्छी तरह से खिल गया है, यानी इसमें बहुत ही अच्छा खमीरा आ गया है। तो ये देखिए मैं इसको आप एक कलछल से दिखा रही हूँ, एकदम जालीदार हो गया है। तो इसको हमें क्या करना है, खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें का जितना भी एक्स्ट्रा एयर है ना वो निकल जाए। तो अब इसे हमें क्या करना है, एक कलछल से इस तरह से हमें खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। तो जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे ना तो वैसे वैसे ये कम होता जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डबल साइज़ के टोप लिए थे और टोप में मिलने के बाद अगर मैं आधे 1 घंटे बाद और खोलती इसको, प्लेट को हटाती तो मतलब कि ये बाहर ही गिर जाता बर्तन से। तो ये देखिए खूब अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब यहाँ हमें इसमें डालना है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। मैंने 2-3 हरी मिर्च, 5-6 कलियाँ लहसुन की और एक छोटा टुकड़ा अदरक का यहाँ पे पीस लिया था। यहाँ पे हमने इसको डाल दिया। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब नमक डालने के बाद अब हम इन सब चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये सब चीज़ें डाल के जब हम बनाते हैं ना खमन को तो खमन का टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो ये देखिए हमने इसको भी खूब अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लिया। बैटर भी हमारा बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो गया। अगर आपका बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारा बैटर एकदम परफेक्ट था तो मैंने यहाँ पे पानी नहीं डाला। अब हमने ले लिया है यहाँ पे खमन बनाने के लिए ट्रे। तो अब इसमें हमें लगा देना है थोड़ा सा तेल पीला इसलिए लग रहा है कि मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यूज किया। अब इसमें हमें इस प्लेट में बैटर को डाल देना है। तो मैंने दोनों प्लेटों में बैटर को डाल दिया है और इडली मेकर में जो है ना
हमने पानी भी रख दिया है बॉईल होने के लिए। तो चलिए अब इसे हम इडली मेकर में डाल देते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पानी हमारा गर्म हो गया है, इस पर छोटे छोटे बबल्स आने लगे हैं। अब इसमें हमें बड़ी ही सावधानी से, क्योंकि बर्तन एकदम गर्म है, तो यहाँ पे बड़ी ही सावधानी से हमें इस ट्रे को इसमें एक एक करके दोनों ट्रे इसमें हमें डाल देना है। तो ये देखिए मैंने ट्रे को भी इसमें डाल दिया। अब इसके बाद इसको कवर करके हमें कम से कम 15 मिनट हाई फ्लेम में इसको पकाना है। तो 15 मिनट बाद जब हमने प्लेट को हटाया तो देखेंगे कि यहाँ पे एकदम से हमारा जो है खम्मन ढोकला एकदम बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गया। इसको चेक करने के लिए आप या तो कोई चाकू ले लीजिए, उसको इसमें डाल के देखेंगे तो एकदम चिकना चाकू निकला है, तो यानी खम्मन हमारा एकदम अच्छी तरह से पक गया है। तो अभी से हमें इसको उतार लेना है। तो ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है इडली मेकर से और एकदम फूला फूला सा खम्मन ढोकला बन के यहाँ पे रेडी हो गया है। अब इसे हमें क्या करना है, चाकू से चारों तरफ इस तरह घुमा के इसको निकालना है। अभी जो है कि खम्मन यहाँ पे गरम है, आप चाहो तो 2-4 मिनट इसको रख सकते हैं ठंडा होने के लिए। अब एक प्लेट लगाएंगे और इसके धीरे धीरे इस तरह से टैप कर देंगे पीछे से। तो टैप करने के बाद अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमारा खम्मन ढोकला बहुत ही अच्छी तरह से एक बर्तन में निकल गया है। और आप इसको पास से भी देखेंगे तो एकदम बहुत ही अच्छी तरह से खिला खिला हुआ भी बना हुआ है। मैं इसको आपको पास से दिखा रही हूँ, एकदम जालीदार बनके खम्मन ढोकला तैयार हो गया। तो इसी तरह से हम दूसरे वाली ट्रे को भी निकाल लेंगे। तो चलिए अब इसको हम पहले कट कर लेते हैं। तो आप इसको अपने मन चाहे शेप में काट लीजिए, मन चाहे पीसेज बना लीजिए, इसके छोटे बड़े जैसे भी आपको रखना है वैसे आप इसके कट लगा लीजिए। तो मैंने यहाँ पे ना छोटा ना बड़ा इस तरह के यहाँ पे पीसेज बना लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो है इसको खम्मन ढोकला में तड़का लगाना है। तो चलिए अब हम तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन रख दिया है और पैन में डाल दिया है तेल। तेल गरम होने के बाद यहाँ पे हम डाल दिए 1 चम्मच जीरा, फिर इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच राई। जब ये दोनों चिटकने लगे तो यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ी 3-4 हरी मिर्च बीच में से चीरा लगा के। तो इस तरह से मिर्च डालने के बाद यहाँ पे फिर हम डाल देंगे यहाँ पे कड़ी के पत्ते। कड़ी पत्ता डालने के बाद इसको एक बार हम इस तरह से चला देंगे और आँच को एकदम हल्की कर देंगे, क्योंकि जब हम ये सब चीज़ें डालेंगे तो ये छिटकेगा बहुत। इसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल डालने के बाद ज़रा सा इसे पकाना है, ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। पकाने के बाद अब यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे। फिर अब इसमें क्या करना है कि इसको डालना है खम्मन के ऊपर। तो चलिए अब इसे हम खम्मन पे तड़का लगा देते हैं। बहुत लोगों को यहाँ पे मीठा जो है पसंद होता है, तो आप क्या करिए इसी में एक्स्ट्रा 1 गिलास पानी डाल दीजिए, 2 चम्मच के करीब चीनी डाल के इसी कढ़ाई में, फिर उसको आप मीठा वाला भी खम्मन बना सकते हैं। हमारे घर में कोई नहीं खाता है तो इसलिए मैंने ऐसा ही बनाया है। अब मैं क्या करूँगी कि दूसरा वाला जो ट्रे है ना उसको भी मैं इसी के ऊपर इस तरह से पलट देंगे। मैंने इस पर पहले ही कट के निशान बना लिए थे, तो ये देखिए इस पर दिख भी रहा है। तो मैं इसको इस पर बाकी नहीं दिख रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा हाथों से इस तरह से कर दूँगी तो सारी पीसेज अलग हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसको हाथों से हल्का हल्का कर दिया तो ये सारी पीसेज अलग हो गई। अब इसके ऊपर भी जो बाकी के तड़के हमने बचा के रखे हैं उसको हमें इस पर डाल देना है चारों तरफ, जिससे क्या होगा, अब क्या हुआ ना कि दोनों साइड से इस पर तड़के जो लग जाएंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो अब हम इसे पे भी डाल देते हैं तड़के। आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। तो अब हमारा तड़का भी लग गया है खम्मन में और खम्मन हमारा बहुत ही अच्छी तरह से बन के हो गया है तैयार। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब खम्मन के साथ खाने के लिए हमें यहाँ पे बनाना है चटनी। आप इसके साथ हरी भी चटनी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे बनाऊँगी मूँगफली की चटनी। तो चलिए देखते हैं। अब हमने यहाँ पे ले लिया है मूंगफली, भुने हुए चने, थोड़ा सा लहसुन और छोटा सा टुकड़ा अदरक का और हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। और इसमें हम डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसको मिक्सर जार में डाल के इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, एकदम चटनी पीस लेंगे। मतलब कि चटनी पीसने के बाद अब हमें चटनी में भी थोड़ा सा लगाना है तड़का। मैंने वापस से वही कढ़ाई रख दिया, दूसरा बर्तन क्या क्यों लगाना, इसलिए मैंने कढ़ाई में ही 1 चम्मच डाल दिया तेल, थोड़ा सा डाल दिया यहाँ पे जीरा, थोड़ी सी डालेंगे आधा चम्मच से भी कम राई। फिर इसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे कड़ी के पत्ते। ये जब अच्छी तरह से पक जाए, चिटकने लगे, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमने चटनी बना के रखी है ना जार में, उसको यहाँ पर डालना है। तो अभी इसमें हम मूँगफली की चटनी डाल देंगे। चटनी डालने के बाद अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, जिससे कि चटनी
और तड़का एकदम मिक्स हो जाए। तो अब यहाँ पे हम मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद तो चलते हैं अब सर्व करते हैं। तो चटनी और खम्मन ढोकला हमारा दोनों बन के तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पे हम इसको एक ट्रे में सर्व कर लेंगे। तो आप देखिए ये सफ़ेद खम्मन ढोकला बन के तैयार हो गया है। एकदम मैंने इसमें एकदम मतलब कि सारी दालें हैं जिसमें ये पूरे प्रोटीन से भरा हुआ है। इस रेसिपी को आप हेल्दी रेसिपी आप अपने घर पे बनाइए और अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करके खाइए। मैं इसे आपको पास से भी दिखा रही हूँ। खम्मन ढोकला हमारा बहुत ही फ्लफ़ी भी बना है। मैं इसको और भी पास से दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो है कैमरा हमारा जो है ना अच्छे से नहीं, लाइट ज़्यादा है तो इसकी वजह से थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे लाइट ऑफ़ कर दी हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस पर जाली जाली सी बन गई है और खम्मन ढोकला जो हमारा एकदम फ्लफ़ी बना हुआ है। तो इस तरह से आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने इसे टमाटो केचप और मूंगफली की चटनी के साथ सर्व कर लिया। आप अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ इसे सर्व करिए और खाइए। तो अगर हमारी खम्मन ढोकले की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना एकदम ना भूलें और शेयर करना तो एकदम ही ना भूलें। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करें। मेरे किचन का नाम है शिल्पी हाउसवाइफ किचन। थैंक यू।